हेलो दोस्तों, इंडिया 2008 में चंद्रयान-1 मिशन के साथ चांद पर लैंड होने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। उसके 11 साल के बाद एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 22 जुलाई 2019 को इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला दुनिया का पहला देश बनना चाहता था। इससे पहले चांद पे सिर्फ अमेरिका, चाइना और रसिया ही सक्सेसफुली लैंड कर पाए हैं। इनमें से कोई भी साउथ पोल पर नहीं जा सका है। लेकिन 11 सालों की मेहनत पर तब पानी फिर गया जब लगभग 3,84,000 किलोमीटर का ये सफ़र चंद्रयान-2 ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। लेकिन चांद पर लैंड होने से महज 2.1 किलोमीटर पहले ही चंद्रयान-2 से इसरो का संपर्क टूट गया और अब 4 सालों के बाद इसरो एक बार फिर रेडी है चंद्रयान-3 के साथ अपने इस आधे मिशन को पूरा करने के लिए। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन अब भी अगला देश चांद तक नहीं पहुंच सका है और इसलिए अगर चंद्रयान-3 सक्सेसफुल होता है तो इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ हो। इसलिए आज हम चंद्रयान-3 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चंद्रयान-2 से संपर्क 6 सितंबर 2019 में टूटा था और 20 दिनों के बाद उसका मलबा चांद के सरफेस पर दूर दूर बिखरा हुआ पाया गया था। लेकिन अब जब चंद्रयान-3 बनकर रेडी हो चुका है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में पहुंच चुका है, मौसम 14 जुलाई को काफ़ी ज़्यादा सही है, इसलिए उसी दिन उसे लॉन्च करने की डेट तय की गई है। इस मिशन में पहला काम है चांद की सरफेस पर सेफली लैंड करना। ऐसा करना काफ़ी क्रूशियल होगा क्योंकि 2019 में इसी अटेम्प्ट के टाइम चंद्रयान-2 क्रैश हो गया था और 2019 में ही इजराइल ने भी अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजा था और वो भी क्रैश हो गया था। और इसी साल अप्रैल में जापान ने हकुटो लैडर चांद पर भेजा था और वो भी क्रैश हो गया था। इसलिए इंडिया ऐसा करके इन देशों से भी आगे निकलना चाहेगा। मिशन में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के बाद चंद्रयान-3 का मून रोवर ओपन होगा और उसके अंदर से एक रोवर चांद के सरफेस पर उतरेगा और उसकी सरफेस को एक्सप्लोर करते हुए कई साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट करेगा। इंडिया के भले ही चंद्रयान-2 फेल हो गया हो, पर इससे भी मुश्किल और काफ़ी बड़ा मिशन था मंगलयान का। इसे 2013 में इसरो ने लॉन्च किया था और सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लिया था, जबकि चांद से पृथ्वी की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, जबकि मंगलयान मिशन में दूरी 65 करोड़ किलोमीटर के आसपास थी। और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बना था। इन मिशन में दूसरे देशों के बहुत ज्यादा रुपए खर्च होते हैं, पर इसरो ऐसे मिशन को काफी कम खर्च में अंजाम देने के लिए फेमस है। इसरो ने मंगलयान महज 470 करोड़ रुपए खर्च करके मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया था। 470 करोड़ रुपए यूँ तो सुनने में बहुत है, पर लगभग 65 करोड़ किलोमीटर दूर जाने के लिए ये अमाउंट बहुत कम है कि अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो मंगलयान ने पर किलोमीटर केवल 7 रुपए ही खर्च किए थे, जो कि ऑटो रिक्शा के किराए से भी कम कीमत है। चंद्रयान-2 मिशन जो फेल हो गया था उसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस बार चंद्रयान-3 में इससे भी कम यानी 610 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब सवाल ये है कि चंद्रयान-3 और 2 में क्या डिफरेंस है। चंद्रयान-2 में टोटल 3 चीज थी। एक ऑर्बिटल था जो चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगाने वाला था, एक लैंडर था जो उसकी सरफेस पे लैंड करने वाला था और उसके अंदर एक रोवर था जो चांद की सरफेस पर चलकर रिसर्च को अंजाम देने वाला था। इसमें लैंडर और रोवर टूट गया था, लेकिन ऑर्बिटर सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में सेट हो गया था और आज भी उससे इसरो का कांटेक्ट बना हुआ है। आज भी वो अपने मिशन को सक्सेसफुली कर रहा है। इसलिए चंद्रयान-3 के लिए नया ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, यानी इस मिशन में केवल लैंडर और रोवर है। अब ये दोनों जहां जाएंगे, चांद का साउथ पोल काफ़ी खतरनाक जगह है क्योंकि चांद की इस जगह पे कभी सूरज की लाइट पड़ती ही नहीं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर लगभग -166 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और अंधेरा होने की वजह से क्लियर नहीं है कि यहाँ की सरफेस कैसी है। यहाँ पे कोई लिक्विड तो मौजूद नहीं है। अंदाजे के मुताबिक इस जगह पे हाइड्रोजन काफ़ी मात्रा में है। यहाँ पे लाखों टन जमे हुए पानी की भी संभावना है। इसके अलावा सिल्वर, अमोनिया, मरकरी और सोडियम जैसे एलिमेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, जिनके होने के अंदाज को कंफर्मेशन में चंद्रयान-3 बदल सकता है ताकि इन फ्यूचर
जब इंसान इन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर ले तो इन रिसोर्सेज का यूज दुनिया के फायदे के लिए किया जा सके। चंद्रयान को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम इसरो की LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे इंडिया में ही बनाया गया है, करेगी। और दोस्तों, चांद पर जो रोवर चलेगा उनमें 6 व्हील्स लगे हुए हैं। साथ ही उसमें नेविगेशन डिवाइस और कैमरा भी लगा है, जिसकी मदद से चांद की सरफेस की फोटो क्लिक करेगा, जबकि रोवर लैंडर के थ्रू चांद पर पहुंचेगा। उस मून लैंडर में व्हील नहीं लगे हैं, बल्कि 4 लेग हैं, जिनके थ्रू ये चांद की सरफेस पे लैंड करेगा। रोवर इस लैंडर से अलग तो हो जाएगा, पर लैंडर से ही उसका कनेक्शन बना रहेगा, यानी लैंडर इस तरह से वहाँ पे मेन स्टेशन का काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसरो इस लैंडर से कनेक्शन कैसे बनाता है। तो ये रोवर सबसे पहले सिग्नल चांद पे ही मौजूद अपने मून लैंडर को भेजेगा और फिर ये अपना सिग्नल IDSN को भेजेगा, जिनकी फुल फॉर्म इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये बड़े बड़े एंटीनाज इसरो के स्पेस मिशन में भेजे गए स्पेस क्राफ्ट से कम्युनिकेशन बनाने का काम करते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है आप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।